नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर कुमार त्रिपाठी है। मैं एक बीपीएससी टीचर हूँ। और दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या हम कोर्ट जा सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन आया था वह क्या कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, और इस तरीके की बातें क्या कहते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा कही जा रही हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं उस बातों में आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपको स्पष्ट तरीके से मैं आपको यह बता देता हूं कि बिल्कुल भी किसी के बहकावे में ना आए। कोई अगर यूट्यूबर आपको ये कह रहा है कि नहीं आपको क्या कहते हैं कोर्ट चले जाना चाहिए, तो आप एक मूर्खता कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि 3446 पद है, और इस पदों में दोस्तों आपको क्या कहते हैं आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी जो होती है वो वैकेंसी में बहुतायत वैकेंसी ऐसी होती है जो कोर्ट में जाकर फंसती है। अब दोस्तों 2025 में, या आप पिछले देख रहे होंगे, पिछले 4-5 साल से देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की बेरोजगारी है, अगर आप उस परिस्थिति में आप कोर्ट चले जाएंगे तो सोचिए कि आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है। क्योंकि जब यूपी ट्रिपल एससी वहाँ पर अपनी सफाई पेश करने जाएगा, जब आयोग वहाँ पर अपनी सफाई पेश करने जाएगा, तो आयोग स्पष्ट आवाज़ में बोलेगा कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। मैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछा हूँ, मैंने क्या कहते हैं डीपली क्वेश्चन पूछ लिया है, मैं आंतरिक तौर पे क्या कहते हैं क्वेश्चन को पूछा हूँ। तो इस बात से आप भाग नहीं सकते हैं। ये बात सच है कि जो पेपर आया था बहुत ज़्यादा टफ आया था, ये तो सच बात है। लेकिन आप इस बात से नहीं भाग सकते हैं कि पेपर क्या कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस था, ये आप नहीं बोल सकते हैं। दोस्तों ये कंपटीशन है, कंपटीशन में जो भी बच्चे हैं, जिन बच्चों ने पढ़ाई की है, वो भी बच्चे लगभग 40 नंबर के करीब, 40 से 50 के बीच में जा रहे हैं। कई बच्चे 30 से 40 के बीच में हैं। तो जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो 50 क्रॉस कर चुके हैं या 50 के करीब है, नहीं तो अमूमन सारे बच्चे 30 से 40 के बीच में हैं। तो इसको लेके अगर आप क्या कहते हैं जाएंगे कोर्ट जाएंगे, माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा घाटा अगर किसी का होगा तो आपका होगा। इसीलिए मेरी गुजारिश है उन बच्चों से जो बच्चों को लोगों बहका रहे हैं कि आप कोर्ट चले जाइए, आपका क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। क्वेश्चन दोस्तों आज के समय में टफ आ रहे हैं, उसे कोर्ट में आप जाएंगे, 1-2 साल बीत जाएगा आपका, उसके बाद कोर्ट कहेगा कि नहीं नहीं आयोग अपनी जगह पे सही है, फिर क्या करिएगा। अमूमन यही होता है। आपको मैंने जो क्वेश्चन बताए ऑब्जेक्शन वाले, बस वो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन आप रेज कर दीजिए बस। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे ये जो आपकी वैकेंसी है 3446 वैकेंसी है, इससे भी आप हाथ धो देंगे। 1 साल 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा। और जहाँ तक रही कट ऑफ की बात कि लोग कह रहे हैं कट ऑफ 50 के पार चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जनरल के लिए 40-42 नंबर अगर आप लेकर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप सेफ हैं, आप डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। जो लोग कह रहे हैं तुरंत खान लोग कि नहीं नहीं हमने 70 पा लिया, 60 पा लिया, 80 पा लिया, जी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों ने नंबर नहीं लेकर आया है, बिल्कुल ले आए हैं, बच्चे नंबर ले आए हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निश्चित तौर पे जो जनरल के बच्चे हैं 40-42 नंबर वाले हैं वो निश्चित तौर पे कॉल किए जाएंगे। ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी जो 39 नंबर के करीब है उनको क्या कहते हैं कॉल किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस है 39 है, एससी है 35+ है, एसटी है 30 और अदर है 29। तो आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लोग क्या कहते हैं लोग, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या कहते हैं बार बार इमोजी बना रहे हैं, दुख का इमोजी बना के भेज रहे हैं, बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर इस तरीके की दिक्कत है, क्या मेरा होगा कि नहीं होगा। आप अगर आपके नंबर जनरल में 41-42 नंबर आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। पेपर को आसान नहीं कहा जा सकता। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मॉडरेट था, मॉडरेट क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है पेपर, क्या उन्हें पेपर मालूम है? नहीं, उनको पेपर नहीं मालूम है। कुछ लोगों को पेपर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, केवल तुक्केबाजी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो यूट्यूब पे ज्ञान बांट रहे हैं, जिन्होंने कभी एक एग्ज़ाम भी नहीं दिया ढंग से। तो आप उनके बहकावे में मत आए, मेरा यही आपको क्या कहते हैं सजेशन है। और अपने दिमाग को शांत रखें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें खेल खेलेगा। पेपर का लेवल काफ़ी हाई था, तो निश्चित तौर पे क्या कहते हैं बच्चों की हालत बिगड़ी है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप कोर्ट के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी अपने मन से निकाल लें, इसमें आपका नुकसान होगा, आयोग का क्या होगा। आयोग को तो और फ़ायदा है कि वो 1 साल 1.5 साल और उसको वो एक वकील रख देगा।
उसके पास तो सरकारी वकील है, वो तो अपना एक वकील रख देगा और सारा खेल क्या कहते हैं आपका ख़राब हो जाएगा। ये 100% मैं बता रहा हूँ कि पेपर लेवल हार्ड था, कट ऑफ लो जाएगी, पेपर ने सबको रुला दिया है, आंखों से आंसू फेंक दिए हैं लोग। इसीलिए इस बात का तनाव आप लेना बंद कर दें, जो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। मैंने जो कट ऑफ बताया है आपको, आप लिख कर रख लीजिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा, जब क्या कहते हैं आयोग अपने क्या कहते हैं कट ऑफ को लेके आएगा सामने, उस दिन आप मेरे वीडियो से आयोग के कट ऑफ को आप मिला लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को देख के उसके लेवल को पहचान के मैंने एक कट ऑफ बनाया है। हवाबाजी में कहना बहुत आसान है कि हवाबाजी में कोई कह रहा है कि नहीं हम क्या कहते हैं अरे नहीं 50 चला जाएगा, 52 चला जाएगा, 54 चला जाएगा। बहुत लोग हैं हवाबाजी में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं पेपर में 70 नंबर करके आए रहते हैं, आंसर की से मिलाते हैं तो 35 नंबर आ रहे होते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखें और अपने मन को शांत रखें। निश्चित तौर पे ये समय जो होता है कहीं ना कहीं अपने मन को शांत करने के लिए होता है, और अपने आप पे विश्वास रखें। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।